हेलो दोस्त। 7 जुलाई से सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा है। हमने एक्सपेक्टेड किया था टाइपिंग स्किल टेस्ट का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा और मैंने बोला था कि इस मंडे से लेके 10 तारीख तक आ सकता है। तो आज तो है 9 तारीख, 9/7/2022, लेकिन कोई उम्मीद दिख नहीं रहा है। यानी हमने भी जो एक्सपेक्टेड किया था, जैसा कि न्यूज़ था, वो भी गलत साबित हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, सारी चीज़ें जानेंगे। थोड़ा सा कब तक आ सकता है रिजल्ट, ये तो अभी एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि जैसा डिले हो रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि जल्दी जल्दी हो रहा है सारी प्रोसेस। लेकिन एक न्यूज़ आई है जो आपका आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग, जिसमें कोर्ट केस कह सकते हैं, उसमें नोटिस के खिलाफ, जो रेलवे को नोटिस गया था उसके खिलाफ अब डेबिट रेलवे ने कोर्ट में दिया है। अब इस नोटिस में क्या है, और कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता, और न ही मुझे जानकारी है कि क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। लेकिन इतना तो हमने कहानियों, फिल्मों, मुहावरों और हर जगह सुना है कि जहाँ कोर्ट की चलती है वहाँ बड़े और छोटे सब छोटे हो जाते हैं। कोर्ट का मामला बहुत आगे हो जाता है। अब यहाँ देखिए, कोई इंस्ट्रक्शन मिला है, क्या मिला है मुझे नहीं पता, और मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, लेकिन जो डिटेल है उसको दिखाने की कोशिश करूँगा कि 7 जुलाई को क्या हुआ, जिसके कारण से आने वाला रिजल्ट कुछ धूमिल सा दिख रहा है, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कब रिजल्ट आएगी, जबकि न्यूज़ एकदम बिल्कुल पक्का थी कि इस वीक में तो रिजल्ट आ ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और हालांकि इससे कोई ऑफिशियल निष्कर्ष नहीं निकालिएगा कि इस पे रिजल्ट का क्या अंतर पड़ेगा, बस ये समझने के लिए है। तो समझने के लिए है तो थोड़ा सा चलते हैं। हम कहाँ चलेंगे, वेबसाइट पे कैट दिल्ली का, कैट दिल्ली के वेबसाइट पे आएंगे, कैट GOV पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कोर्ट केस जो हुआ था संदीप पब्लिक इस वाले 11/4/2022 को। उसके बाद रिजल्ट 28-29 तारीख को जारी हो गया था CBT 2 का। उसके इनकास अगर देखेंगे तो उसकी स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट हीयरिंग डेट का हमें डेट पता चल गया है, हालांकि यहाँ पे दिखा नहीं जा रहा है कि अगला हीयरिंग क्या है। तो अगला हीयरिंग 20/7/2022 है, जो आज से 11 दिन बाद है। थोड़ा सा इसको समझेंगे। और यहाँ एक चीज़ और समझेंगे, यहाँ पे पटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों में आप नाम समझ लीजिएगा, जो पीछे आगे वीडियो में थोड़ा सा हमें समझने में काम आएगा। पटिशनर जो है, जो जिन्होंने केस फाइल किया है, और जो रिस्पोंडेंट है वो रेलवे है। तो रिस्पोंडेंट ने अगर कोई एफिडेविट फाइल किया है वो ध्यान से देखिएगा। अभी हम नीचे आएंगे, नीचे आते ही यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पे ये इस वाले को डॉक्यूमेंट फिलिंग डिटेल में क्या है, रिस्पोंडेंट है। और रिस्पोंडेंट अगर बोले यहाँ तो ऊपर के हिसाब से आप देख लीजिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। काउंटर एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, और कब किया है ये ध्यान देने वाली बात है, 7/7/2022 को, यानी आज से 2 दिन पहले। और जब हम लोग उम्मीद थे कि न्यूज़ आ रहा था कि रेलवे का रिजल्ट आएगा, उस समय अगर रेलवे काउंटर फाइल कर रहा है तो कोर्ट का कुछ इंस्ट्रक्शन तो ज़रूर आया है रेलवे के पास। इतना तो हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या आया है मुझे पता नहीं है। फिलिंग डिटेल में दिया हुआ है कि इन्होंने इतना नंबर 3199/2022 नाम का डॉक्यूमेंट फिल किया है, यानी ये इसका ID हो गया। और 7/7 को किया है, 7/7/2022 को। ध्यान से देखिएगा, अगर ये डॉक्यूमेंट फिल हुआ है तो रिजल्ट पे इसका असर पड़ेगा क्या, तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर समझ सकते हैं कि अगर रेलवे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो या तो ये फाइनल स्टेज है, या रेलवे को प्रेशर बनाया है कोर्ट ने कि आप बताइए ये क्या कंडीशन है। लेकिन हम फिर भी निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे, हम केवल समझेंगे इससे कि कुछ न कुछ तो हो रहा है, इसलिए रिजल्ट अभी होल्ड में है। नहीं तो रिजल्ट बन गई है, हमें भी पता था, सारी प्रोसेस हो गई है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, सब लोगों ने बोला था। कहीं से न्यूज़ भी आई थी, आपके पास आई होगी, वो भी पता होगा। और रेलवे को ये भी पता था कि डिले अब नहीं कर सकते, बहुत डिले हो गया है। अब सुनिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई नेक्स्ट हीयरिंग की डेट नहीं दी हुई है। ध्यान से देखिएगा, न ऊपर न इधर, न फाइनल ऑर्डर का। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है 29/4/2022 के बारे में। 29/4/22 में एक PDF दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। इस PDF को हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, जो मेरे पास ऑलरेडी है। अभी आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑर्डर के रूप में इन्होंने दिया था, जो आइटम नंबर के रूप में। और यहाँ से OA नंबर, एप्लीकेंट नंबर सब कुछ मिला लीजिएगा
सब कुछ वही दिखेगा, संदीप कुमार रिबीएस रेल भवन। और ये जारी हुआ था कब का, तो डेट देख लीजिए, 29/4 को जारी हुआ था। पहले केस जो हीयरिंग हुई थी पहले डेट में। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, सारा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ था कि इन्होंने बोला था रिजल्ट के बारे में कि जो पहले वाला रिजल्ट है उसी के हिसाब से नहीं दिया गया, रिजल्ट में नोटिफाई किया गया, जो आपकी 14-15 को शुरू वाला रिजल्ट आया था उसी को माना जाए। और सच में कहा जाए कि पास सच कैंडिडेट फर्दर ऑर्डर ऑनरेबल कह रहा है कि इसको प्रेजेंट केस में इसको जस्टिस वगैरह 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 ये सब चीज़ छोड़िए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच एक चीज़ और लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था कि जो कैंडिडेट है उसको 4 हफ्ते में फाइल करना है सारा डिटेल। 4 हफ्ता गुजर गया, उन्होंने डिटेल फाइल किया, एप्लीकेंट में भी फाइल करा है, कितने 2 वीक ऑफ देयर आफ्टर, और 4 वीक का एक दिन और टाइम दिया था, एक जगह और दिया है टाइम। लेकिन लिस्ट ऑन यहाँ पे देखेंगे, ये वाला टॉपिक आप देख लीजिए, लिस्ट ऑन यानी लिसनिंग ऑफ 20/7/2022 को इन्होंने कोर्ट में इसको डेट फिक्स किया है कि अगला हीयरिंग होगी। देखिए 4 वीक वाला यहीं है रिस्पोंडेंट को अप्लाई करने का। तो देखिए रिस्पोंडेंट को कब तक अप्लाई करना था, 4 वीक। केस जारी कब हुआ था, 21/4 को। और यहाँ पे देखिएगा 21/4 के बाद यहाँ पे डेट जब ये लेट हुआ था तो ये हुआ था 29/4 को, यानी 4 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 6, यानी 6 में 4 वीक को देखेंगे तो अगर वीक के हिसाब से अगर 7 का वीक देखेंगे तो 28 दिन ही होता है। हो सकता है रेलवे ने पहले टाइम मांगा हो कि मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि 28 दिन तो बहुत पहले हो जाता है रिस्पॉन्ड डालने का। लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्ड कब डाला है उसके बारे में देखिए, रिस्पॉन्ड इन्होंने डाला है 7/7 को अपनी काउंटर अफिडेविट के रूप में, 7/7/2022 को। तो थोड़ा सा हम रिस्पोंडेंट का अगर इसको देखते हैं, जब आपकी रिजल्ट बनने वाली होती है, अगला डेट सुनवाई का 20/7/2022 एक्सपेक्टेड है, जैसा कि उसमें नोटिस में लिखा हुआ है। हालांकि लिसनिंग में नहीं दिया है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि अगला सुनवाई कब होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 20/7/22 को दिया हुआ है। तो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का क्या ऑर्डर होगा, क्या इंस्ट्रक्शन होगा, ये बात की बात है। लेकिन रिजल्ट पे तो असर पड़ ही रहा है इसका, मुझे दिख रहा है रिजल्ट में कुछ न कुछ इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण से रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे तो यही दिख रहा है। तो हो सकता है रेलवे इस रिजल्ट को 20/7 तक साइलेंट मोड में रखे, या पहले भी दे सकता है। देखिए मैं पूरी तरह से इसमें आश्वस्त नहीं हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट में अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 20/7 को सुनवाई हो सकती है। 7/7/2022 को रेलवे ने अफिडेविट, काउंटर अफिडेविट डाला है, तो अपना पक्ष रखा होगा उस अफिडेविट में कि जो रिस्पोंडेंट ने, या रिस्पोंडेंट नहीं, जो अप्लीकेंट है वो सही जवाब मांगा या नहीं मांगा, या उसने क्या किया वो गलत है, रूल के हिसाब से नहीं है, वो वगैरह वगैरह। तो हमें लगता है कि इसको ये डेट हमें थोड़ा सा भी प्रिकॉशनरी रूप पे 20/7/22 और यहाँ से आज तो 9/7/22 है, इसके बीच को थोड़ा सा प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए कुछ बोलने से, क्योंकि अभी रिजल्ट तो बना है, डिस्प्ले कब होगा ये रेलवे के ऊपर है। और डिस्प्ले अगर कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट का इंस्ट्रक्शन अगर कुछ होगा तब तो 20/7 तक शायद रिजल्ट ना आए। इसलिए हमें थोड़ा सा भी प्रिपरेशन बनाना चाहिए। कोई भी कोर्ट का ऑर्डर इतनी आसान नहीं होता, और उसको अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता, उसको मान्य होता है। भले आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये रूल सही नहीं है, तो आप उसको हायर कोर्ट में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिपील कर सकते हैं, वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू, वेट करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। जैसे ही जो डिटेल आएगा, रिजल्ट आएगा, तभी मैं आपको साथ वेबसाइट पे पब्लिश करूँगा और यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। लेकिन हमें थोड़ा सा इस वाले डेट से सचेत रहना चाहिए और हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।